जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल गलत था। वो सचिन नहीं लिखे हैं, सचिन का लिखा हुआ नहीं है वो मैसेज जो आप लोग पढ़ा है। ना घटिया मैसेज है ना क्या। आखिरकार ये कौन सा गेम खेला जा रहा है? ये दीदी जी गेम खेल रही हैं या सचिन गेम खेल रहे हैं? मनीषा के साथ ये लोग क्या करना चाहते हैं? क्या इन लोगों का रिश्ता फिर से सही हो रहा है? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पता लगा होगा कि जो है जगत दीदी यानी कि नेहा दीदी आती हैं लाइव। अब तो उन्हें जगत दीदी कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन जो है नाम नहीं लेते हैं लोग, तो यही अब बोल रहे हैं। वो आती हैं लाइव और उनके लाइव में जो चैट आता है वो तो उस बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया है। लेकिन दोस्तों, जो है ये गेम खेला जा रहा है मनीषा के साथ। जो है ना, मनीषा को दुख हो, हर चीज़ हो, जब भी मनीषा थोड़ा सा भी खुश होने की कोशिश कर रही है या खुश हो रही है सारी चीज़ें भुला के, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जा रहा है कि मनीषा को फिर सैड होना पड़ रहा है। और उसकी स्टोरी अगर आप लोग कल की देखे होते ना, कल परसों की, तो सच में बता रही हूँ आप लोगों का दिल भर आता। और यानी कि सचिन गलती पे गलती किए जा रहे हैं और जो है मनीषा कितना माफ़ करेगी, यही स्टोरी में था कि कितनी बार सॉरी बोलोगे, फिर गलती करो फिर सॉरी, फिर गलती करो फिर सॉरी, वही चीज़ें दोहरा रहे हैं। यानी कि घर में पूजा पाठ हुआ, क्रिएटर्स आए, सारे शांति का माहौल हुआ, लेकिन उसके बाद जो है फिर से वही चीज़ें आती हैं दीदी जी लाइव और हंसने लगती हैं। और उस लाइव में कोई हंस हंस के बातें करती हैं। अभी तो पीछे 2 दिन तो इतनी सारी सैड थी। शुरू में जब एक कंट्रोवर्सी हुआ था तो जो है ना उनको कोई फ़र्क नहीं, ऐसा लग रहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और उनका 2 3 ब्लॉगिंग एकदम नॉर्मल आया था, नॉर्मल, ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद जो है फिर आती हैं बीच में जब उनका एंगेजमेंट टूटता है, फिर उनका वही रोना धोना, आंखें सुजा के, बिल्कुल ही ड्रामा, जो कि ये ड्रामा ही बोला जाएगा। और जैसे ही मनीषा खुश होती है, इनके बीच क्या होती है बातें, क्या नहीं होती है। और जब वो आती हैं लाइव और रोना धोना, ये लोगों से भी नहीं सॉरी बोलती हैं, और इसी ना रोने धोने पे लोग पिघल भी जाते हैं। और उसके बाद जो है जब मनीषा खुश होती है और तो इनको जो है सैड हो जाती हैं। और जैसे ही मनीषा दुखी होती है फिर ये खुश हो जाती हैं। यानी कि उस दिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सचिन भी कहीं चले गए थे घर से, मतलब कहीं गए थे, तो उन्होंने जो है मॉल में जाके ये सारी चीज़ें वीडियो बनाए हैं कि मतलब मैं कहीं नहीं गया हूँ और मैं नहीं करूँगा वो, जो उनके लाइव में मतलब कमेंट्स आया था कि मैंने वो नहीं भेजा है और ना ही मैं करूँगा ये सारी चीज़ें। आप लोग समझ सकते हैं क्या था, सुसाइड जो भी शब्द था उसमें, तो वही बोला गया था। और फिर वो बदल दिया गया कि मैं नहीं करूँगा, उस कमेंट को भी बदल दिया गया कि मैं नहीं करूँगा, उसी जगह आईडी बदल दी गई, और जो है फ़ोटो बदल दिए गए, ये सारी चीज़ें हो गई। और सचिन का भी रात लाइव आते हैं, 8-9 मिनट का लाइव है उनका, आते हैं और उसमें बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, कमेंट्स और नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं मॉल में हूँ, मूवी देखने आया हूँ, ये सारी चीज़ें। तो लोगों का भी कमेंट्स आने लग गया कि आप अकेले क्यों गए हो, मनीषा के साथ क्यों नहीं लेके गए, अगर मॉल में गए हो मूवी देखने तो। और अगर आप नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हो तो मनीषा को पीछे क्यों छोड़ के कहीं भी निकल जा रहे हो, कहीं भी चले जा रहे हो, नॉर्मल होने की अकेले कोशिश क्यों कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा दुख जो है ना मनीषा को देख के होता है, जैसे ही वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं से कुछ पिन कर दिया जा रहा है ऐसे, जो कि फिर उसे दुखी होने पे मजबूर हो कर दिया जा रहा है। और जैसे कि उनके सासू माँ का भी वीडियो आया था कि लोग ये आग पता नहीं कहाँ जाके बुझेगी, इस तरह के कुछ उनका जो है टाइटल था। और बहुत डर लग रहा है कहाँ जाके आग बुझेगी, तो वही सारी चीज़ें हैं। वो भी ये लोग देखिए सोच रहे हैं ना कि घर ना टूटे, मनीषा का बच जाए घर। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मनीषा चली जाए और अपने मायके चली जाए, सचिन को छोड़ दे, ये सब करे, तो ऐसा नहीं, मतलब। और मनीषा का कहना है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब साथ नहीं छोड़ूंगी, तो ना सचिन पे भी क्या कोई भरोसा करे। दोस्तों, अगर ये भरोसे के लायक होते ना तो
ये सारी चीज़ें करते ही नहीं, और अकेले उसे छोड़ के जाना, सैड होना, मतलब ये एक औरत के लिए इस हद तक इनका प्यार बढ़ गया है कि घर छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। और उस लड़की का क्या, जो आपके ही भरोसे शादी करके आई है, अपना माँ बाप परिवार हर चीज़ छोड़ के, हर खुशी पीछे छोड़ के आपके साथ जो है जी रही है, रह रही है, सारे चीज़ भुला के भी, आपके गलतियों को माफ़ करके भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही है आपके साथ। अगर यही गलती उससे होती तो आप कभी भी नहीं माफ़ करते, कभी भी। और देखिए, इनके परिवार वाले साथ तो हैं, लेकिन बताइए परिवार वाले साथ रह के क्या करेंगे जब पति का ही प्यार नहीं मिलेगा और पति ही इस तरह से धोखा दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं। या तो इस बीच में भी कोई है, बीच बिचौलिया भी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये कमेंट्स हो सकता है जगत दीदी ही खेल रही हूँ, गेम खेल रही हूँ, और जैसे मनीषा खुश थी तो हो सकता है ये गेम खेल के ये किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे कि ये नेहा दी करी है या सचिन करे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हो सकता है कोई बीच में भी हो जो चाहता हो कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो ही ना, क्योंकि सचिन ऐसा कमेंट्स तो वहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इनको जो है वैसे ही रोका गया है, जो कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो वहाँ से भी रोका गया है। तो जब ये खुल के कोई शब्द अपने चैनल पे नहीं बोल पा रहे हैं, खुल के कोई चीज़ें नहीं ला पा रहे हैं, ना नेहा लेके आ पा रही हैं, तो जो है आखिर ये बीच में वहाँ पे जाके ऐसा कमेंट्स कैसे करेंगे। और अगर इनके तरफ अगर सचिन के तरफ से करवाया गया है किसी के द्वारा, मतलब किसी से और से, तो सचिन माफ़ी के लायक नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो है ये भी सोचिए आप लोग, सभी लोग जो है मनीषा के तरफ से हैं, तो कौन जो है इनके दोस्त रिश्तेदार जो भी है, परिवार के सभी लोग जो है मनीषा के तरफ से हैं, तो कोई सचिन के कहने पे भी नहीं करेगा। और हो सकता है जो दीदी हैं वो किसी से अगर करवा रही हैं तो पता नहीं, ये भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई करना चाहेगा नहीं। हो सकता है बीच में कोई तीसरा मज़ा लेना चाह रहा हो, सोच रहा हो कि ये कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म हो ही ना, हमारा जो है एक नया नया जो है आता रहे, हमें मिलता रहे, कंटेंट मिलता रहे, व्यूज़ आता रहे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा पूरा प्रभाव जो पड़ता है ना, बुरा प्रभाव वो पड़ रहा है मनीषा पे। और जब ये सारी चीज़ें वो देख रही है ना, बिल्कुल ही नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, वहीं पे वो सैड हो जा रही है बहुत ज़्यादा। वो भी देखिए, अभी 24 साल की बस लड़की है, और उसके ऊपर इतना सारी चीज़ें जो है 1.5 साल से बीत रही थी, और फिर अचानक में ये सारी चीज़ें आई हैं, तो कितना वो नॉर्मल होगी, कितना भी भुलाने की कोशिश करेगी, नहीं हो पाएगा। और ये लोग चाह रहे हैं कि लेके जाए ना वहाँ पे इनके, मतलब सीवान जहाँ पे इनके सास ससुर ये लोग रहते हैं, वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन सचिन पता नहीं जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं। और उनकी मम्मी, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, वापस आ गई होंगी। और जनता का भी बहुत सारा अपना अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अपने जो है मायके चली जाओ मनीषा कुछ दिनों के लिए, और इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाओ। और कोई चाह रहा है कि यहीं रहे मनीषा साथ में ही। तो हमारा कहना है दोस्तों कि मनीषा साथ में रहे या ना रहे, जो उनको करना है वो तो अपना कर ही रहे हैं, और कोई मनीषा रोक नहीं पाएगी। लेकिन वो ना अपना पत्नी धर्म निभा रही है जो भी है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो युग चला गया जो पहले पत्नी धर्म निभाया जाता था, अब बदल गया है ज़माना। लेकिन कितना भी ज़माना बदल जाए दोस्तों, ये दिल नहीं बदलता है, दिल तो वही रहता है। तो जो भी हो, ये देखिए आप लोग, कुछ कमेंट्स भी आया है, तो मैं कमेंट्स पढ़ूंगी। जो है पिछले वीडियो में आया था सचिन भैया के मम्मी के, यानी कि अप्सरा मॉम के, आप लोग सचिन को लेकर जाओ किसी वसीकरण ठीक करने वाले के पास, प्लीज़ देर मत करो। मतलब वसीकरण जो होता है ना, तो वो जो ठीक करते हैं उनके पास लेके जाने के लिए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। ऐसा कमेंट्स कई सारा आया है इसमें, तो एक ही कमेंट्स क्या बार बार मैं पढ़ूं। और अगला आदमी वो औरत है, मतलब जो भी हो। और मत डरिए, मनीषा के अंदर भी दुर्गा को जगाइए, उसका साथ दीजिए, जनता आपके साथ है। कुछ ऐसे कमेंट है। मथुरा ले जाइए सचिन को ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि उसको समझ आ जाए कि जो वह कर रहा है उसका भुगतान उसकी कितनी पीढ़ी करेगी, उसको आभास हो सके।
ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट्स हैं दोस्तों यहाँ पे। आंटी बागेश्वर धाम लेके जाइए, अपना अपना सलाह लोग दे रहे हैं यहाँ पे जो है आंटी जी को भी, और कि मतलब उसे, क्योंकि सचिन का दिमाग एकदम घुमा हुआ है दोस्तों, कब क्या कर रहे हैं कब क्या बोल रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और जो है ना मनीषा का भी कल वीडियो आया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी, और कुछ लोग ना मनीषा को, कुछ लोग नहीं हद से ज़्यादा लोग जो है मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसी में पिन कर दे रहे हैं बातें। और देखिए लाइव आए थे सचिन तो लिखे हैं लाइव कुछ नहीं कर रहा हूँ, लाइव में मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये जो है ना इन्हें जो भरमाने ये सारी चीज़ें करके ना मनीषा को बस ऐसा कर दिया जा रहा है कि कुछ ना कर ले। देखिए इसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मनीषा को क्यों नहीं लाए मूवी देखने, मनीषा हर कोई नहीं है बीबी है। सही बात है, जैसे इसमें इस लाइव में बोल रहे थे ना कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो हर कोई किसी को लेके थोड़ो जाऊंगा, पूरा पलटन थोड़ो लेके जाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें बोल रहे थे ना, तो इसी में लोग बोले हैं कि मनीषा हर कोई थोड़ो है, आपकी बीबी है। तो सही बात है, और तू जल्दी सुधर जा भाई नहीं तो कहीं का नहीं रहेगा, इस तरह से कुछ कमेंट है। जब दिल लगा हो गधी से फिर परी का क्या क्या चीज़। सही बात है, जब एक औरत से दिल लग गया है तो मनीषा इतनी सुंदर होके भी क्या करेगी बेचारी। मनीषा को खुश रखो, पागल हो, कितनी अच्छी लड़की है। इसमें ज़्यादातर जो है मनीषा को ही सपोर्ट मिला है, कुछ करो या ना करो मनीषा के साथ एक वीडियो ज़रूर डाल दिया करो। तो जस्टिस फॉर मनीषा बाइकॉट बुड्ढी, मतलब किसे, ये आप लोग समझ सकते हैं। आप मनीषा को ले आते मूवी दिखाने, वो तो आपसे ज़्यादा परेशान है, आपको क्या दिक्कत है आखिर मनीषा से। इतने दिन से तो मनीषा को छोड़कर ही हर जगह जा रहे थे, किसी के कहने पर किसे खुश करना चाहते हो आप मनीषा के साथ गलत करके, ठीक से बात न करके। सही बात है, और पहले तो इन सारी चीज़ों, नेहा से जो दिल लगाया है, इस तरह से कुछ रिप्लाई आया है। सही में इसको अपनी परेशानी दिखती है, मनीषा की कोई परेशानी नहीं दिख रही कि वह कितनी परेशान है, और जो है गुस्से की इमोजी है। तो बहुत सारे लोगों में यही सारे सवाल है, गुस्सा है, आखिर ये अकेले मनीषा को क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जो है किसको खुश करना चाहते हैं ये बताइए। खुश तो इस टाइम पे इन्हें मनीषा को करना चाहिए, हर जगह साथ लेना, साथ में वीडियो बनाना, जो भी करना, तो मनीषा के साथ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये आखिर किसे खुश कर रहे हैं, क्यों छोड़ छोड़ के जो है इधर उधर भाग रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, यानी कि दीदी जी को ये दिखाना चाहते हैं। और दीदी जी यही चाहती हैं, हमेशा से वो चाहती आई हैं कि ये मनीषा के साथ रहे ना, और जो है वीडियो ना बनाए, ये ना करे वो ना करे, वही चीज़ें ये कर रहे हैं। और ये जो है गेम खेल के इन लोगों का एंगेजमेंट तोड़ने का प्लान था, तो इन्होंने जो है एंगेजमेंट तोड़ दी अपनी। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, क्या करें, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे, बाय बाय।